तो आज भारतीय सेना को 118 अर्जुन के उन्नत वर्जन टैंक मिलने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेना को सौंपने वाले हैं। 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेन्नई पहुंचे, जहां पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। उसके बाद उन्होंने एमजीआर और जयललिता को श्रद्धांजलि भी दी, टैंक को सलामी की, टैंक के पास पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत वहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बहुत ही जोशो खरोश के साथ किया। आपको बता दें कि आज अर्जुन के नए अवतार को प्रधानमंत्री सेना को समर्पित कर सेना को सौंपेंगे। 118 अर्जुन मार्क 1A टैंक सेना को सौंपे जाएंगे। ये अर्जुन की जो पुरानी बटालियन है, जो 124 अर्जुन टैंक भारतीय सेना में पहले से शामिल है, उन्हीं के साथ ये 118 टैंक जुड़ेंगे, जो इस वक्त अभी पाकिस्तान से सटती रेगिस्तानी सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं। वहीं पर ये हैवी वेट अर्जुन मार्क 1A टैंक भी जुड़ेंगे। आपको बता दें कि भारतीय सेना में ये देखिए, टैंक के पास जब प्रधानमंत्री पहुंचे, किस तरीके से सेना के जो अधिकारी वहां पर मौजूद थे उन्होंने जानकारी दी। 8,400 करोड़ की लागत से ये टैंक बने हुए हैं। रक्षा मंत्रालय की तरफ से इसकी अनुमति दी गई थी और डीआरडीओ ने इसे बनाया। पूरी तरीके से स्वदेशी ये टैंक है और अर्जुन से ज्यादा ताकतवर टैंक है। अर्जुन मार्क 1A यानी कि उसका उन्नत वर्जन है। अर्जुन टैंक पहले से ही सेना में मौजूद है। 124 टैंक अर्जुन के पाकिस्तानी सरहद पर निगरानी कर रहे हैं और अब अर्जुन मार्क 1A टैंक यानी कि अर्जुन का उन्नत वर्जन भी भारतीय सेना में शामिल हो रहा है। तो अर्जुन टैंक कई मायनों में खास है और ये टैंक न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चाइना के लिए भी किरकिरी का सबक है। आपको बता दें कि अर्जुन मार्क 1A टैंक सीधे सीधे ड्रैगन की आंख पर निशाना लगाने में कामयाब रहेगा। आइए आपको इसकी खासियत बताते हैं। अर्जुन का जो नया वर्जन है, जिसको हम मार्क 1A कह रहे हैं, ये क्यों बेहतर है, क्यों खास है और क्यों उन्नत है। 2012 में मंजूरी मिली थी इसको, रक्षा मंत्रालय ने मंजूरी दी थी इसके लिए। और अर्जुन टैंक के 124 टैंक जो पहले से सरहद में अपनी गुणवत्ता को पेश करते आए हैं, उससे ज्यादा उन्नत है। डीआरडीओ ने इसे अपनी एक और सिविलाइज्ड डिवीजन यूनिट से बनाया है। 8,500 करोड़ की लागत से बनाए गए हैं और ये आज से सेना को सौंप दिए जाएंगे। पूरी तरीके से स्वदेशी और इसीलिए इनकी ताकत और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इस टैंक की खूबी सिर्फ भारत नहीं पूरी दुनिया देख रही है। पूरी दुनिया इसे अपने बेड़े में शामिल करना चाहती है, यानी कि आगे आने वाले वक्त में इसको एक्सपोर्ट करने के भी रास्ते खुले हैं। बख्तरबंद रेजिमेंट बनाए जाएंगे। 2 बख्तरबंद रेजिमेंट इन 118 टैंकों के शामिल होने से बन जाएंगे। तो हमारे सहयोगी श्री प्रपंच इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। श्री प्रपंच, ये बताइए कि क्या पूरी सेरेमनी होगी और अभी क्या प्रधानमंत्री सौंप चुके हैं टैंकों को या ये सेरेमनी होनी बाकी है? इनफैक्ट कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे आए थे। इनफैक्ट नेहरू इंडोर स्टेडियम में वहाँ पे एक टैंक में वहाँ पे इनफैक्ट एंट्री करते हुए वहाँ पे प्रधानमंत्री को सल्यूट किया। सल्यूट करते हुए प्रधानमंत्री ने भी वापस उस टैंक को सल्यूट किया। तो हम देख सकते थे कि बहुत ही इम्पोर्टेंट मौका था, महत्वपूर्ण मौका था, क्योंकि एक बहुत ही स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी टैंक को इनफैक्ट भारतीय आर्मी को उन्होंने सौंप दिया है। आप देख सकते हैं कि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट है। स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है। अब के जितने भी टैंक हैं उससे भी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ बनाए हुए टैंक है। आप देख सकते हैं कि इवेंट अभी टैंक को जो सौंपने वाला इवेंट है वो हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि भारत को एक नया टैंक जो उसके बेड़े में शामिल हो चुका है। प्रधानमंत्री का आज चेन्नई दौरा बहुत खास होने वाला है, क्योंकि कई सारी सौगातें वो सौंपने वाले हैं। अर्जुन टैंक की हम जो बात कर रहे थे, डीआरडीओ ने इसे पूरा विकसित किया है, पूरी तरीके से स्वदेशी है। हम कह सकते हैं कि इससे पहले कई सारे इनफैक्ट कंपोनेंट जो पहले वर्जन में थे वो इनफैक्ट बाहर से मंगाए गए थे, मगर इस पर देख सकते हैं कि इसके साथ कई सारे कंपोनेंट्स जो हैं इंडिजिनियसली डेवलप कंपोनेंट्स हैं। ये सारे भारत में बनाए गए हैं। आर्मी मेड इन इंडिया स्कीम के तहत कई सारे कंपोनेंट्स इंडिजिनियसली डेवलप, इनफैक्ट कई सारे टेस्टिंग और जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको यहाँ पे पूर्ति की गई है। करीब 71 चेंजेस रिक्वायर्ड चेंजेस है उसको इस टैंक में लाए गए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अपने आप में ही ये टैंक बहुत ही खास है, क्योंकि बैटल फील्ड को अच्छी तरह जानता है, बैटल में किस प्रकार के रिक्वायरमेंट्स हैं ये अच्छी तरह जानते हुए यहाँ पे डेवलप किए गए टेक्नोलॉजी को इस टैंक में यहाँ पे डाला गया है। जी, बने रहिए हमारे साथ।
आपसे ये भी जानेंगे कि प्रधानमंत्री का आज का जो दौरा है वो सियासी मायनों में कितना खास है। लेकिन इस वक्त हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ विनोद दत्ता जी जुड़ गए। विनोद दत्ता जी, अर्जुन टैंक के जो 124 टैंक है पहले से बेड़े में शामिल है, अपनी गुणवत्ताओं को उन्होंने हमेशा साबित किया है। अब ये 118 अर्जुन के उन्नत वर्जन को हम जो शामिल कर रहे हैं, इससे भारतीय सेना को कितनी ताकत और मिलेगी? देखिए, जो हमारी डेफिशिएंसीज थी टैंक्स की, वो इससे काफ़ी हद तक पूरी हो जाएंगी। और क्योंकि 2 रेजिमेंट हैं ऑलरेडी अर्जुन टैंक्स की वेस्टर्न जो हमारा सेक्टर है वहाँ तैनात हैं, और ये जो उन्नत वर्जन है, जो बेटर वेरिएंट है, जिसे अर्जुन 1 अल्फा कहते हैं, तो इसमें जो नया ट्रांसमिशन सिस्टम है वो बहुत आला दर्जे का है। इसकी जो CBRN कैपेबिलिटी है वो बहुत अच्छी बनाई गई है, और इसकी जो टारगेट एक्विजिशन और लॉकिंग डिवाइसेस हैं उसको बहुत बेहतरीन बनाया गया है। और जो पुराने टैंक्स थे उनके बनस्पत इसमें जो अर्गोनॉमिक्स है उसको भी काफ़ी अच्छा उसको शेप दी गई है, और इसका जो क्रू है उसको भी बढ़ाया गया है। तो ये कुल मिला के एक बड़ी ही आला दर्जे की जो वेपन प्लेटफॉर्म है वो बन के आया है। जी, बने रहिए विनोद जी, आपसे और भी कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अर्जुन अल्फा जिसका आपने जिक्र किया है वो चाइना के लिए भी क्या उतना ही सिरदर्द साबित होगा जितना पाकिस्तान के लिए इस वक्त अर्जुन का जो पहला वर्जन है वो हो रहा है। आइए आपको दिखा देते हैं चाइना और पाकिस्तान दोनों के लिए ये टैंक शक्ति किस तरीके से भारत के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी और क्यों ज़रूरी था इन 118 अर्जुन अल्फा टैंक को भारत में शामिल करने का। तो भारत के पास टैंक पावर की अगर बात करें तो भारत के पास 4292 टैंक है, तो चीन के पास ये 3500 की कैपेबिलिटी है, और पाकिस्तान से भारत कई मायनों में अव्वल है। विनोद जी, आपसे एक और सवाल मेरा यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि जो अर्जुन की हम बात कर रहे हैं, जो अर्जुन अल्फा हमने शामिल किया है, ये अर्जुन अल्फा हैवीवेट टैंक है। अब जो हम मांग कर रहे हैं, जो लगातार मांग की जा रही है, वो लाइट वेट टैंकों की मांग की जा रही है। तो क्या ये माने कि अर्जुन अल्फा हमारा आखिरी हैवीवेट टैंक होगा? भारत में हैं, उन दोनों की जरूरत है। अगर आप चीन के बॉर्डर की बात करें या जो पेप्सांग बल्ज है या अरुणाचल प्रदेश में जो डिप्लॉयमेंट है, वहां हमें मीडियम और लाइट टैंक्स की जरूरत है। लेकिन जो वेस्टर्न थिएटर है, जो राजस्थान या रेगिस्तान का जो बॉर्डर है, वहां हमें जो हैवी टैंक्स हैं उनकी जरूरत पड़ेगी। और ये इसीलिए खासकर जो थार डेजर्ट है या जो हमारा राजस्थान का जो बॉर्डर है, वहां की जो एम्प्लॉयबिलिटी को देखते हुए इनको बनाया गया है। तो विनोद जी, ये जो टैंक है अर्जुन अल्फा, इसको सिर्फ भारत ही नहीं देख रहा है, इसकी खूबियां विदेश भी बहुत सारे देख रहे हैं, आने वाले वक्त में एक्सपोर्ट के रास्ते भी खुले हैं। बिल्कुल, क्यों नहीं। देखिए, इस साल जो भारत है उसने करीब 10,000 करोड़ का जो आर्मामेंट का एक्सपोर्ट है वो किया है, और भारत को इस पे एनकैश करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही हम बाकी देशों को, देखिए सबसे बड़ा इंपोर्टर है। विनोद जी, मैं रोक रहा हूं आपको। इस वक्त चेन्नई से कुछ तस्वीरें आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल लाइन को हरी झंडी दिखाई है। हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने। श्री प्रपंच, क्या इस कार्यक्रम की जानकारी देंगे हमें? हम दे सकते हैं कि यहाँ पे वल्लारापेटे से विप्को नगर एक्सटेंशन के लिए यहाँ पे मेट्रो रेल यहाँ पे अभी इनॉग्रेट किया है। कह सकते हैं कि चेन्नई के कई सारे प्लेसेस में मेट्रो रेल बनाए जा रखे हैं। अब नॉर्थ मद्रास में खासकर वल्लारापेटे यानी वॉशरमैनपेट से विप्को नगर के लिए ये एक नया मेट्रो रेल यहाँ पे लॉन्च किया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर है अगर चेन्नई को देखा जाए, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम है बहुत इंट्रिकेट माना जा सकता है। ट्रैफिक को जो रिड्यूस करने के लिए इंपॉर्टेंट लाइंस में मेट्रो रेल यहाँ पे स्टैब्लिश किया जाता है। उसमें से एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है वॉशरमैनपेट से विप्को नगर तक। ये इनफैक्ट नॉर्थ मद्रास पूरी तरह कनेक्ट करता है, और हम देख सकते हैं कि ये एक 4 फेज मेट्रो लाइन में एक कंपोनेंट है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, क्योंकि नॉर्थ मद्रास एक बहुत ही कंजेस्टेड एरिया है। तो वहाँ पे ट्रैफिक जैम ज्यादा होती है, तो उस ट्रैफिक जैम को ये बहुत ही कम करने की बहुत ही संभावना है। जी, और भी कई योजनाएं जिनको आज प्रधानमंत्री सौंपने वाले हैं। एक रेल लाइन भी है जिसकी शुरुआत होनी है, मेट्रो की कर दी है। यहाँ
यहाँ पे कई सारे जो इनफैक्ट इवेंट्स हैं, इनसे ग्रैंड एनेकटिका इनफैक्ट मॉडर्नाइजेशन और एक्सटेंशन यहाँ पे किया जाने वाला है। IIT मद्रास में कैंपस यहाँ पे इनफैक्ट डिस्कवरी कैंपस को लॉन्च किया जाने वाला है और इनफैक्ट तिरुवल्लुर के पास 4 लाइन मेट्रो रेल डालने वाले हैं। ये सारे इनफैक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट, अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री की कुल रेल लेन चेन्नई ईस्ट ये सेक्शन है, इलेक्ट्रिफिकेशन तो चेन्नई मेट्रो आप देख रहे थे किस तरीके से प्रधानमंत्री ने समर्पित कर दी है 11,000 करोड़। जी हाँ, 11,000 करोड़ की परियोजनाओं को प्रधानमंत्री सौंपने वाले हैं। DRDO की तरफ से बनाया गया अर्जुन टैंक पहले ही सौंपा जा चुका है। मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को भी प्रधानमंत्री ने जो है हरी झंडी दिखा दी। एक नई मेट्रो लाइन की वहां पर शुरुआत हुई है और ये बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा कंजेस्टेड जो एरिया था वहां पर लोगों को फायदा मिलेगा। एक रेल लाइन को भी शुरुआत यहाँ पर प्रधानमंत्री करने वाले हैं, यानी कुल मिलाकर एक बड़ी योजनाएं हैं 11,000 करोड़ तक की, वो चेन्नई को लाभान्वित करने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं। तो बड़ी खबर बता दें आपको, प्रधानमंत्री आज तमिलनाडु और केरल के दौरे पर हैं और चेन्नई में पहुंचते ही प्रधानमंत्री ने सेना को 118 नए अर्जुन अल्फा टैंक समर्पित कर दिए। चेन्नई को और भी कई 11,000 करोड़ की सौगातें दी प्रधानमंत्री ने अर्जुन टैंक को समर्पित किए। साथ ही मेट्रो फेज 1 को भी हरी झंडी दिखाई, एक रेल परियोजना को हरी झंडी दिखाई और भी कई परियोजनाएं हैं जो प्रधानमंत्री ने सौंपी है। सबसे बड़ी जो खबर है आज की वो यही है कि 118 अर्जुन टैंक के उन्नत वर्जन भारतीय सेना को सौंप दिए गए हैं। 124 अर्जुन टैंक पहले ही भारतीय सेना में शामिल है और देखिए कितनी बड़ी महत्ता है। 2 रेजिमेंट बनेगी इससे 118 टैंकों के और इससे जो भारतीय सेना की डिमांड थी उसकी पूर्ति होती है। भारतीय सेना में अब उन्नत वर्जन के अर्जुन टैंक है। अर्जुन और अर्जुन अल्फा में फर्क यह है कि इसका जो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन है वो बहुत हाई है। DRDO ने इसे विकसित किया है, पूरी तरह से स्वदेशी है। DRDO की CVDO जो विंग है उसकी तरफ से इसे तैयार किया गया है। अर्जुन मार्क 1 अल्फा ये उन 124 अर्जुन टैंक की जो रेजिमेंट है उन्हीं के साथ जुड़ेंगे, यानी कि इनकी डिमांड पाकिस्तान की जो हमारी रेगिस्तानी सरहदें हैं उनको बचाने के लिए काम आएगी। श्री प्रपंच हमारे साथ जुड़े हैं। श्री प्रपंच, सियासी तौर पर प्रधानमंत्री का यह दौरा कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि AIADMK के साथ बीजेपी का पहले ही जो गठबंधन है वो हो चुका है। चलिए श्री प्रपंच से फिर से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें देखिए आप, 2 तस्वीरें। टैंक को सलामी देते हुए भारत को 118 टैंकों की सौगात प्रधानमंत्री ने दी, वहीं चेन्नई को मेट्रो की सौगात दी। मेट्रो फेज 1 के एक नए प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाई। ये उन कंजेस्टेड एरिया में जो चेन्नई के बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड एरिया उनमें ये मेट्रो की शुरुआत की गई और इससे चेन्नई वासियों के लिए बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत लौट रहे हैं।